डू बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते क्यों? सर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आ जाओ। अब हम जानेंगे कि बाय चांस अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन आ रही है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ रही है, रिएक्शन आ रही है, तो उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम किसकी बात करेंगे? स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। आ जाओ। तो आप पहले सबसे पहली चीज जो हम फाइंड कर पाएंगे केमिकल इक्वेशन को देख के, सर हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिएक्टेंट है, कौन सा सब्सटेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमको सब्सटेंसेस की नॉलेज मिल जाएगी। तो पहला चीज तो हमको क्या मिल रहा है सर? सब्सटेंस या फिर नेम वगैरह उनका पता चल जाएगा आपको। नेम क्या, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ये सारी चीजें। सेकंड, फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको पता चलेगा सर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने अटैक कर रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स कितने फॉर्म होंगे और कितने टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सेकंड चीज हमको क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जिसको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जांपल भी लेंगे, इसीलिए मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं वहां पर ताकि आप रिलेट कर पाओ दोनों चीजों को। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स की नॉलेज हमको मिलेगी। थर्ड, हमको उनके एटॉमिक वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये पता चलेगी। एटॉमिक वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फोर्थ, हमको पता चलेगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, यानी कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की स्टेट में प्रेजेंट है, वो भी हमको किससे पता चलेगा? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, इफ एनी केमिकल इज इन गैसियस स्टेट, तो हम उस गैसियस सब्सटेंस की वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस भी हमको पता चल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैलेंसी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है। एग्जांपल डिस्कस करें इसका ताकि हम देख पाए कि कैसे हमको क्या उन चीजें पता चल रही है। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे सिंपल वाला एग्जांपल ले रहे हैं। मैग्नीशियम को बर्न कर दें। आप सभी को पता है मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमारे पास क्या है? Mg plus O2 gives us MgO। तो ये हमारे पास क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस सर। सबसे पहली चीज क्या पता चल रही है हमको? By looking this chemical equation, we can simply say कि सर हमारे पास रिएक्टेंट में कौन सा सब्सटेंस है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही। तो पहली चीज तो हमको पता चल रही कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे नोटिस करोगे सर, हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 एटम्स, एटम्स बोलते हैं ना, तो 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? 2 atoms of 2 atoms of oxygen. एटम्स या मॉलिक्यूल? Molecule. बिल्कुल सही। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन Oxygen. तो फॉर्म क्या बनाने के लिए? Magnesium oxide. यानी 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकता हूं? yes sir। ठीक है। थर्ड थिंग, इसमें एक और बात आप नोट कर सकते हो, लिखना चाहो तो आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, मोल्स। मोल्स भी हमको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मुझे 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी किसके साथ में? सर 1 मोल 1 ऑफ mole of ऑक्सीजन। oxygen. और कितने मोल बनाएगी? 2 मोल बनाएगी, राइट? yes sir। थर्ड, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक वेट उसका अप्रोक्सीमेटली दुगना, दैट इज 24. 24। इसके आगे 2 भी तो दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 48. अगर एक का 24 है तो 2 मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 48। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को कितने ग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है? 48 grams. 48 ग्राम्स रिएक्ट करेगी कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन है? 32. तो ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। 32 grams, which means we can simply say 48 gram of magnesium react करेगा कितने ग्राम के साथ में? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और कितने ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा? 80 grams. बिल्कुल सही। अब यहाँ पे नोटिस करोगे एक और चीज, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट सेम है ना? Yes sir. yes sir। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना मास अपने रिएक्शन के अंदर गया है उतना ही मास रिएक्शन से मिलेगा बाहर भी। भी। बिल्कुल सही, बाहर गया है। ठीक है, लेट्स अज्यूम, अब इन्होंने बोला कि अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो हमको तो पता है कि मैग्नीशियम सॉरी ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं ग्राम में तो ला नहीं पाऊंगा, तो वहां पर मैं क्या लूंगा? वॉल्यूम। तो मैं ये सिंपली बोलूंगा कि 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी सिंपली बोला जाए 48 ग्राम रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कितना ग्राम बनेगा? 80 ग्राम। 80 grams. तो यानी अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। Yes sir.
ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इन इस इक्वेशन से मिल रही है हमको लास्ट। ठीक है, वैलेंसी के बारे में डिस्कस करें, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक मैग्नीशियम, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दोनों में से एक ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। ठीक है, तो यानी मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है, चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ वैलेंसी वाले को। तो कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, एसिड मेटल मैग्नीशियम प्लस HCl। ये तो याद आ रहा है सर, मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बनाता है? Salt. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Yes, बैलेंस sir. करेंगे तो इसको ऐसे बैलेंस होगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक मैग्नीशियम का एटम HCl के दो मॉलिक्यूल में से दोनों हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है सर? 1 होती है। तो मैग्नीशियम दो हाइड्रोजन को हटाएगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2. तो यानी कुछ कुछ आइडिया हमको वैलेंसी का भी मिल रहा है। क्या सुनो? Yes, sir. तो आप समझ पा रहे हैं कि सिंपली बाय लुकिंग एट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी गॉट सो मच इंफॉर्मेशन। यस और नो? किसी को Yes, sir. नोट करना है? नोट डाउन करना है? Sir, कर लिया. कर लिया? बाकी सब समाया, मुस्कान, Yes, sir. डन? इरेज कर दो। No, sir. अभी Yes, 2 sir. मिनट. ओके, अब हम बात करेंगे लिमिटेशन कि सिंपली इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ताकि अगर बाय चांस कोई मेरी केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके अंदर पहले तो लिमिटेशन क्या है और उन लिमिटेशन को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, वो चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, लिमिटेशन एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चित्रांश हो गया? Yes, sir. हो गया. आ जाओ। नेक्स्ट थिंग, पहले तो हमको जानना पड़ेगा लिमिटेशन, और दूसरी बात हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे? रेक्टिफिकेशन की। सबसे पहली बात सर, हमको क्या नहीं पता चल रही, फिजिकल स्टेट। अभी मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, बट मैंने वहां पर क्या फिजिकल स्टेट उनकी बताई थी? No, sir. तो अगर मैं फिजिकल स्टेट भी बता देता तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता। जैसे ना, Yes, sir. Yes. लिमिटेशन क्या है हमारी? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आरओपी में लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको ये तो जानना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स होती है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में हमारे पास आ जाएगी सॉलिड। Solid. सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? S. Small s. ओएस। लिक्विड के लिए Small l. गैस के लिए यहाँ पर क्या आएगा? ये तो बेसिक था। Aqueous.
Aqueous solution. Aqueous solution. Aqueous का सिंबल AQ. ये क्या है? रेक्टिफिकेशन. अभी हमने पहले क्या लिखी? लिमिटेशन, और उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये उनकी क्या हो जाएगी? रेक्टिफिकेशन. क्लियर? Yes, बताओ. sir. Yes, Yes. sir. बताया सबने? एक और चीज ये जो चौथा, टर्म आपको, हाँ बोलो. तो ये फोर्थ वाले का मतलब क्या है? एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व करना. जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होगा वो पानी में डिसॉल्व करेगा उसको. तो पानी में डिसॉल्व Yes. करना है तो इसका मतलब क्या है? वो एक्वस स्टेट में. यस सर. ठीक है. समटाइम्स हम गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो term Arrow हमारे use पास- करते बिल्कुल. एक होता है गैस और दूसरा होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट. गैस को शो करते हैं किससे? एरो से शो करते हैं, और पीपीटी को भी एरो से शो करते हैं. अब आप सभी को पता है गैस कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है? ऊपर. 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 तो यानी गैस की जो एरो होगी, जो सिंबल होगा, वो भी हम कहाँ पर दिखाएंगे? Upwards. अपवर्ड. इन केस ऑफ पीपीटी, पीपीटी तो नीचे जाता है सर. जैसे ना दूध में नींबू निचोड़ दो, Yes. जो नीचे चला जाएगा पीपीटी. तो Yes. पीपीटी नीचे जाने वाले को क्या किस एरो से शो करेंगे? Downwards arrow. डाउनवर्ड एरो से. क्लियर? याद आया सब? Yes, आपको? sir. सर बिल्कुल. जिस तरीके से हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है. फिर हम बात करते हैं सेकंड. whenever we are talking about second, में यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन. किसकी बात करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ Concentration. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ यू, यानी किसी के माइंड में ये तो आ रहा होगा सर कंसंट्रेशन ही क्या है? हमको तो यही नहीं पता. कोई है? कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है. अगर शर्माओगे तो फिर पेपर में घबराओगे. यहाँ पे तो आप पूछो. कोई नहीं है ना? सभी को आता है कंसंट्रेशन मींस अमाउंट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. तो कंसंट्रेशन पे हमारे पास दो टाइप की हमको देखने को मिलती है. वन इज डाइल्यूट एंड अनदर वन इज Concentrated. बिल्कुल सही. कंसंट्रेटेड. डाइल्यूट के लिए क्या सिंबल यूज करूंगा? जनरली आप बुक में नोट करते हुए आपने ये जरूर देखा होगा, एसिड के पीछे, या फिर एसिड के साथ में आपने ये जरूर वर्ड देखा होगा, फॉर्म्ड वर्ड या फिर डाइल्यूट वर्ड. ठीक है. लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं इसका. सर हमने क्या किया था? अभी मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया था HCl के साथ में. HCl एक एसिड है. एसिड डाइल्यूट होगा तो पानी ज्यादा, एसिड कम. कंसंट्रेट का मतलब एसिड ज्यादा, पानी Come. हम. कम. तो यहाँ पर जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं यहाँ पर तो सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है. ये HCl एक्वस में होगा. एक्वस में मेरे को डिफाइन करना है डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड. तो काफी बार आपको ऐसे मिलेगा. ठीक है. और फिर आपको ब्रैकेट में बनेगा MgCl2 प्लस H2, और ये एक्वस में आ जाएगा. क्लियर? और हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो. और ज्यादा इंफॉर्मेटिक हो रही है, नहीं हो रही? ये सब में कंसंट्रेशन को कैसे करेंगे? Yes, sir. थर्ड, कि अगर कोई रिएक्शन फास्ट है या फिर स्लो है तो वो भी तो पता चलना चाहिए. ठीक है. whether the reaction is fast or slow, speed of reaction, किसकी बात कर रहे हैं हम?
स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई इसके बारे में पहले तो थोड़ा बताए मुझे कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन दो, बता। माया, साक्षी, मुस्कान, जब भी आपके माइंड में आता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो स्पीड मतलब कि रिएक्शन में टाइम कितना लग रहा है, क्या डालते ही प्रोडक्ट बन जाने हैं या फिर कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने लग रहे हैं उसको कंप्लीट होने में, ऐसा हो सकता है? Yes, sir. तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक स्लो रिएक्शन और दूसरा Fast फास्ट reaction. रिएक्शन। ठीक है, तो व्हेनेवर हमारे पास स्लो या फास्ट होगा तो जो एरो होगी, एरो के ऊपर आप लिख दोगे स्लो या फिर फास्ट। क्या लिखोगे? एरो के ऊपर स्लो या फास्ट। अगर स्लो लिखोगे विच मींस द रिएक्शन विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट, और फास्ट लिखोगे तो जैसे ही आप रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या था हमारा थर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हर एक रिएक्शन हर एक कंडीशन पे हो जाए, कुछ कुछ रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ज्यादा अच्छे से शो करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर, उसके अंदर कैटलिस्ट डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा, ठीक है, कोई प्रोमोटर है या नहीं है, तो वो सारी सारी कहां पर लिखी जाएंगे? फेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? एक तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला फेवरेबल कंडीशन। सब उसी का ही फोर्थ वाला, उसी का ही फोर्थ वाला। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। सब मीनिंग क्या है? एक सेकंड में कैटलिस्ट के बारे में बताऊं, पहले तो फेवरेबल किस तरीके से होगा। हाँ ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? कोई हेल्प करो चित्रांशु की, चित्रांशु की। सर नो आइडिया, बताओ कोई। बाकी सबको पता है कैटलिस्ट क्या होता है? मुस्कान, समाया, योग, चल। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज कर देते हैं। बाई चांस कोई रिएक्शन हो रही है जिसको लग रहा है एक दिन, तो अगर मैं कैटलिस्ट उसके अंदर ऐड करूंगा तो वो 1 घंटे के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समय। यस सर। सर कैटलिस्ट एक सब्सटेंस का नाम है कि वो एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं? कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है। ठीक है, एक बायो से रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूं मैं, बायो कैटलिस्ट का। अभी तो केमिस्ट्री में नहीं बताना चाहता, बट कोई दिक्कत नहीं। एक बायो कैटलिस्ट का एग्जांपल देता हूं मैं। हम सब खाना खाते हैं, लेट्स अज्यूम मैं 1 कटोरी 1 बाउल ऑफ कर्ड कंज्यूम कर रहा हूं और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। आप सबने ये वर्ड जरूर सुना होगा एंजाइम के बारे में, सुना है? Yes, sir. हाँ, तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। अगर हमारे स्टोमच में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वही जो सेम कटोरी
जिसको डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लग रहे थे, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 6 महीने लगेंगे अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं हुए या फिर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं हुआ। समय यस सर। एक और बात जानो, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही रिएक्शन 6 घंटे के अंदर हो रहा है। फिर इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा अभी एसिड बेसिक सॉल्ट में, ठीक है। आ जाओ, तो कैटलिस्ट हमने कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज या डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमेशा इंक्रीज करे ऐसा जरूरी नहीं है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो हमको अपने नीड के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट चूज करते हैं। क्या करते हैं? कैटलिस्ट चूज करते हैं। एग्जांपल देखें इसका। यस सर। आप Yes, सबने हार्बर प्रोसेस सुना होगा, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हार्बर प्रोसेस करता रहता हूँ। हार्बर प्रोसेस का यूज किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए। इसके अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में और अमोनिया बनाता है। क्लियर? यस सर। बट अमोनिया बनाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन भी होती है। अगर वो कंडीशन रही तो ज्यादा अमोनिया बनेगा कम टाइम में। लाइक कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 500 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, प्रेशर कितना होना चाहिए? सर हाई प्रेशर, लेट्स अज्यूम कितना? 200 एटीएम प्रेशर। और तीसरा, सर कैटलिस्ट भी तो रिक्वायर्ड है, तो यहां पर हम कैटलिस्ट डालते हैं आयरन और MO। वैसे आयरन ही कैटलिस्ट है। क्या है? आयरन ही कैटलिस्ट है। MO कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करने के लिए, उसे बोलेंगे प्रमोटर। बट वो आपको पढ़ना नहीं है तो उसको अभी साइड में रखते हैं। आयरन क्या है यहाँ पर? कैटलिस्ट। क्लियर? और आयरन को यानी फेवरेबल कंडीशन को हमने कहां पर रिप्रेजेंट किया है? एरो के ऊपर और नीचे। नीचे। क्लियर? यस सर। ठीक है। सर ये जरूरी होता है कि ऊपर नीचे मतलब वो ऐसे स्पेसिफाई करना है, मतलब नहीं, कैटलिस्ट के ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे। पेपर में कभी भी ये नहीं पूछेंगे लिमिटेशन और रेक्टिफिकेशन बताओ। ये सारी की सारी चीजें आपकी यूज होंगी इनडायरेक्टली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको डील करने पड़ेंगे। अगर इनके वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे समझोगे? समझ पा रहे हो? यस सर। तो वो सारी चीजें आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको इन वर्ड्स से काफी ज्यादा डील करना पड़ेगा। ये बीच वाला पार्ट मैं रख कर दूं? यस Yes, sir. सर। आ जाओ। अब जनरली हमने देखा कि काफी सारे रिएक्शन में एनर्जी निकलती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसा होता है। Yes, Yes, यस sir. सर। तो आज ही पढ़ा है हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो यस रहा सर। था? क्या निकल रही थी? हीट एनर्जी। heat निकल रही थी। ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर हीट एनर्जी निकले? एक्सोथर्मिक Exothermic. रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। तो मैं तो चाहूंगा ना कि केमिकल रिएक्शन में किसी तरीके से मैं इन दोनों को ही बता दूं कि उसके अंदर हीट एनर्जी निकलेगी या फिर उसके अंदर हीट एनर्जी जाएगी, सप्लाई करनी पड़ेगी।
तो इसके अंदर हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरी पढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? सॉरी, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस। एंडोथर्मिक में पेन। सर उसमें उसमें लगती है हीट। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यस सर। कोई कोई इसको ये बोलेगा कि हमको केमिकल रिएक्शन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो एक तरह से सप्लाई करना मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। तो सर अब हम दो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। एनर्जी काफी तरीके की फॉर्म में होती है। जैसे हम कोयले को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो हमको क्या मिलते हैं सर? हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, दो तरह की एनर्जी मिलती है वहां पर, यस सर। ठीक है? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा हीट एनर्जी ही मिले, किसी और फॉर्म में भी हमको एनर्जी मिल सकती है। ओके सर। क्लियर? आ जाओ। तो यहाँ पर आप दो एग्जांपल आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रो प्रोसेस वाला। यहाँ पर हाइड्रो प्रोसेस की रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है? और क्या बनेगा? सर अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया, ठीक है? अब नोटिस करना, यहाँ पर अगर प्लस आ जाए, क्या आ जाए? प्लस प्लस 2.4 क्या होगी? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी क्या है सर? यूनिट है किसकी? किलो कैलोरी किसकी यूनिट है सर? एनर्जी की। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो किलो कैलोरी में किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की। बट एनर्जी। यहाँ पर प्लस है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के मुकाबले यहाँ पर हम एनर्जी क्या कर रहे हैं सर? रिलीज कर रहे हैं। रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ केस के अंदर कोई कोई इसको ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो वो हमें प्लस लिखना तो यहाँ पर माइनस लिख देगा और तुमको रिएक्शन ऐसे ही देगा। अब बी ये रिएक्शन क्या है? करेक्ट है। करेक्ट है, बट एक्सोथर्मिक है, यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये किलो कैलोरी जो है ये भाई वो हाँ। बायो वाली है ना? हाँ, खाने में होता है ना, खाना खाते हैं, चिप्स के पैकेट अच्छा भाई देखेंगे, उनके पीछे हम देखते हैं कैलोरीज मिलती है। तो कैलोरीज का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट उसको खाने से हमको कितनी मिलेगी। यस सर। तो वही कैलोरी वाली है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वो हमको क्या दे रहा है? NO बना रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया? यहाँ पर इसने -43.2 किलो कैलोरी ले दिया। माइनस का मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सर एब्जॉर्ब हुई। बिल्कुल, एंडोथर्मिक। ठीक है? जानी इसको यहाँ पे प्लस करके लिख दूं तब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, यस सर। यस सर। ठीक है? ये नीचे वाले रिएक्शन को मिटा दो, यस यस सर। सर। ठीक है?
तो अभी इसको रिप्रेजेंट कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट करेगा, N2 प्लस O2, या तो प्लस में लिख दे, अगर प्लस में नहीं लिख रहा तो एरो के ऊपर भी लिख देते हैं कई सारे। क्या लिखते हैं? ऐसे हीट के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे देखा ना अपने सिंबल, हम रिएक्शन लिखते हैं एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं। हीट का मतलब Yes, क्या? sir. उसको हीट कर रही है। हीट का मतलब वो कैसा रिएक्शन था? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कई बार क्या एक साल क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ऐसे एक रिएक्शन दे दी और उन्होंने क्वेश्चन पूछा पहले तो ये बताओ कि ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, प्लस उन्होंने टाइप पूछा, टाइप आपने पढ़ा नहीं टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ऐसे सिंपल सी रिएक्शन दे दी विद नंबर्स प्लस और माइनस करके। तो अगर प्लस होगा प्रोडक्ट साइड पर तो हम क्या समझ जाएंगे? एक्सोथर्मिक। Exothermic. Exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे चले। सर Yes, sir. हाँ बताओ। सर जो आपने पहले बताया था एग्जांपल, उसमें जो एरोज हैं मतलब वो वैसे डिनोट करें कि ये वाला arrow। प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स भी रख सकते हैं। यस सर, Sorry, यही दो- वाले हैं। डोंट वरी, इजी पे आ रहा था अभी, तुम थोड़ा जल्दी आ गए। मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यही है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर Yes, sir. इरिवर्सिबल है तो हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लेस अगर मैं कोयले को बर्न कर रहा हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बन जाएगा, खत्म। यस सर। ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ जाएगा, नो सर। No, sir. बट बाय चांस व्हेनेवर मैं डबल एरो का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके रिएक्टेंट वापस बना रहे हैं। यस सर। डोंट वरी, इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट रह रखे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी 2 पॉइंट रह रखे हैं, 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं हमारा लिमिटेशन और साथ के साथ क्या? Rectification. कंप्लीट हो जाएगा। Yes. फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसकी फोटो भेजो या फिर आपने लिख लिया? Sir, लिख लिया. सर फोटो भेज दो। ठीक है, ओके, अब मैं भेज Sir, Sir, एक डाउट था. पूछो। सर हीट की जगह डेल्टा का साइन लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, मैंने बताया नहीं था बट डेल्टा भी आता है, ट्रायंगल।